अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त इस्लामाबाद और पाकिस्तान की बातें पूरी दुनिया में हो रही हैं, लेकिन वहीं पर कई ऐसे लोग भी हैं जो इस नाम से और इन बातों से जो है बड़े जेलिस हो रहे हैं, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों या पाकिस्तान के बाहर मौजूद हों। अब जो पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान के बैठे दुश्मन हैं, वो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो सऊदी अरब की जितनी भी फ़िज़ाई हदूद हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लिया है। वो क्यों कंट्रोल में ले लिया है? क्योंकि मुबैना तौर पर वहाँ पर कुछ ड्रोन्स जो है वो देखे गए हैं, और इसके साथ ही साथ जो बाकी अरब ममालिक हैं उसके अंदर भी जो है वो ड्रोन्स की आवाज़ें सुनी गई हैं और ड्रोन्स को देखा गया है। अब जैसे ही ये खबर बाहर आती है तो फौरी तौर पर ईरान की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं तो वो इस बात की तरदीद करते हैं और वो कहते हैं कि इन ड्रोन्स के साथ हमारा लेना देना कोई नहीं है। हमने बेशक पहले मिसाइल जो है वो लॉन्च किए, चाहे ड्रोन्स भेजे, जो भी था वो इस मज़ाकरात और इस तमाम जो इस वक्त का सुनहरी है उससे पहले का था। अब हमने इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की, ना ही कुछ ऐसी एक्टिविटी करने का सोचा है। तो फिर यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये फिर ड्रोन भेजे तो किसने भेजे या क्यों भेजे? अब ज़ाहिर है अरब ममालिक जो है उसके ऊपर पिछले कई रोज से जो है ईरान की जानब से अटैक हो रहा था, तो अब भी खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन होती है, कुछ भी होता है, तो इल्ज़ाम किस पे जाएगा? सीधा ईरान पर जाएगा। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान जो है वो पहले तो पाकिस्तान को जो है वो प्रोटेक्ट किए हुए है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिका के आला ओहदेदारान आ रहे हैं, ईरान के आला ओहदेदारान आ रहे हैं, और ईरान को जो है पूरा फुल प्रोटोकॉल देने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ईरान जाती है। वहां से जो है उनकी हाई कमांड जब ट्रेवल करती है जहाज के अंदर तो उसके आसपास जो है पाकिस्तान एयरफोर्सेस के जो है वो जहाज आते हैं, उसको पूरा प्रोटोकॉल देते हैं ताकि खुदा ना खास्ता जो है वो मज़ाकरात की आड़ में कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा जो है बात ना हो जाए जिसके अंदर बदनामी पाकिस्तान की है। तो जब पाकिस्तान की एयरफोर्स जब फिर उड़ान भरती है तो फिर पूरी दुनिया के जहाज जो है वो फौरी तौर पर लैंड कर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो तारीख रकम की है 6-0 वाली, उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स वो दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स बन चुकी हुई है। और जैसे ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज जो हैं वो हवा में उड़ते हैं, बाकी तमाम जहाज जो हैं वो साइड पर हो जाते हैं कि भाई शहनशाह आ गया, आसमां का शहनशाह आ गया, तो सारे साइड पर हो जाते हैं। तो ऐसे ही ईरान को प्रोटोकॉल देते हुए जो है जो ईरान के आला ओहदेदारान है वो पाकिस्तान आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों किया पाकिस्तान ने? क्योंकि ईरान ने मिसाइल भी बनाए, ईरान ने डिफेंस सिस्टम भी बनाया, ड्रोन भी बनाए, लेकिन वहां पर ना तो एयरफोर्स है, ना वहां पर जो है वो लड़ाका तैयारे हैं, और ना ही लड़ाका तैयारों को चलाने के लिए उनके पास जो है वो एयरफोर्स है। तो इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स वहां जाती है, उनको जो है रिसीव करके पाकिस्तान लेकर आती है। ऐसे ही जो अमेरिकन आ रहे हैं तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तानी हदूद तक जो है वो अपनी एयरफोर्स के साथ आते हैं, फिर जैसे ही वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते हैं तो फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स उनको भी प्रोटेक्ट करती है और उनको जो है अपने मुकाम पर पहुंचाती है। तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की धूम जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, और वहीं पर कई ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो कि इस बात से जो है वो जेलस भी हो रहे हैं, जल भी रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तमाम सुनहरियों को जो है किसी ना किसी तरीके से नाकाम बना लें। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेज ने यह बात साबित की है कि वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि अब तमाम अरब ममालिक को जो है पूरे कंट्रोल भी कर रहे हैं और उनको महफूज भी बना रहे हैं, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है।